सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः जिनके शुद्ध चेतना की धारा सबकामय सम्यक्त्व मणि से जिनने मुझको श्रृंगारा वचनों के मोती बरसात अमर रहे चिंतन नागर चक्रवर्ती प्रथम आचार्य गुरुवर्षि शांति सागर महाराज की पूज्य समाधि सम्राट गुरुआचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की पूज्य संत श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्य बड़ेली आलिका श्री ज्ञानपति माता जी की अहिंसा करने वाली की श्री सिंह चक्र महामंडल विधान की इंग्लिश में एक अच्छी कहावत है Either you can make excuses or you can make progress. या तो अपन बहाने बना सकते हैं या तो अपन विकास कर सकते हैं। बहाने बनाओगे तो विकास छूट जाएगा और अगर विकास करना है तो उसके लिए बहानों को छोड़ना पड़ेगा। जब सिद्ध चक्र महामंडल विधान के लिए मेरे पास सबसे जुड़ी गया तो फोन आया तो मेरे पास उसने 3 ऑफर मैंने इनका ऑफर आके सबको मना कर दिया भैया मैंने सबको मना कर दिया कि वहां से थोड़ा आगे पर कहीं और जगह नहीं कर सकते मुझे और मैंने फिर सोनी से एक बार कंफर्म किया कि भाई आपका क्या हिसाब कैसा है तो भैया अभी तक मीटिंग कंफर्म नहीं हुई है मैंने तो मना कर चुका हूँ तो आपको क्या करना है आप बता दें मुझे नहीं पता आया पौंडीचेरी गया आज श्री के दर्शन करना था मेरी खुद की बुआ जी के लिए मौजूद के दर्शन के लिए गया तो समाज के पाबंदियों में कहा कि भैया करना और आपको फोन करने ही वाले हैं और आप ही सामने आ रहे हैं तो आप पक्का कर दो विधान फाइनल। मैंने कहा भाई मेरे पास जैसे समाज से व्यक्तिगत रूप से खबर है मैं बात काट नहीं सकता अगर वहां से 3 दिन का वेट कर रहा हूँ अगर वहां से ना होता है तो पक्की बात है आपका विधान फाइनल ना नहीं होगा बोले आप आचार्य की बात भी काट दोगे सुविधा कहेंगे पहली बात तो बातें करेंगे नहीं और अगर करते हैं तो उनको अपने तरीके से हैंडल करो सबको फाइनल कुछ भी हो जाए हम करेंगे पर अब तो ध्यान करेंगे मीटिंग हुई एक तरह से फाइनल होता चलेगा और अच्छे बड़े स्वरूप को देखने को मिली कल से परसों से चल रहा था जो प्रवेश किया था आपका जो रैली का कार्यक्रम चल रहा था उसके जो वीडियो हमने देखे ये सब भक्ति और भावना देखने के बाद हमें बड़ा संतोष हुआ क्योंकि पर्यूषण पर्व के बाद ज्यादातर एक बड़ा अच्छा हो जाता है और फिर उसका दूसरा कुछ बहुत अच्छा नहीं मिलता। पर्यूषण पर्व के बाद ये भावना आज का माहौल देख के सबके भाव देख के सबका उत्साह महिलाओं का तो रहता ही है लेकिन पुरुषों में भी अलग प्रकार का उत्साह वो कितना बैठ पाएंगे बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। जरूरी नहीं है कि जीतू भैया ऊपर आके विधान में बैठेगा वो भोजनशाला संभाल के विधान कर रहा है अनिल ऊपर भोजनशाला संभाल के विधान कर रहा है प्रभु भैया ये लोग सब वहां तैयारियां करके विधान कर रहा है
मतलब हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से उस विधान में सहयोग करेगा। सिर्फ मेरा सामने बैठ के अर्घ चढ़ा देना मात्र विधान की पूर्ति कितना पुण्य है। बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं को तो ये सोचना चाहिए कितना तीव्र पुण्य का उदय आया कि सब व्यवस्थाएं सुचारू रूप से। आपको फिर क्या करना है, यहाँ बैठ करके ध्यान करना है, इस थाली का नहीं करना ना, बस यही महत्वपूर्ण बात है कि इस थाली का उस थाली पर प्रश्न ये है, आज के भूमिका में बैठे हैं कुछ लोग कि हम विधान क्यों करते हैं। तो रोज पूजा तो करते हैं, ऐसा खाली रोज पूजा नहीं करते। जब डेली पूजा तभी है तो अलग से विधान क्यों किया जाए। तब आचार्य स्वरूप बताते हैं कि एक सा भोजन करते करते कभी कभी हमारा टेस्ट और इंटरेस्ट दोनों बिगड़ जाता है। तो हमारा टेस्ट भी बना रहे और उस भोजन के प्रति इंटरेस्ट भी बना रहे। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, रविवार आ गया दाल बाटी बना लो, आज चलो बाहर कहीं जाकर के खा के आते आ गया। इसी प्रकार से हम लोगों ने भी प्रतिदिन की पूजा में एक रूटीन सेट हो गया। ये अर्घ चढ़ेगा, ये अर्घ चढ़ेगा, ये पूजन होगी, आज ब्राह्मण की जगह ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, पूरा है फिक्स चालू होगी 7 बजे खत्म हो जाएगी, 7:45 बजे 8 बजे 10 मिनट की चर्चा करके रवाना हो जाएगी। उस कहीं हमारी पूजा हमारा धर्म ध्यान एक आदत ना बन चुका हो तो जैसे पीडब्ल्यूडी वाले आते हैं बीच बीच में आके सड़कों पर क्या करते हैं, गड्ढे देखते हैं, उसको फिलअप करते हैं, कमियां देखते हैं, उनको फिलअप करते हैं, तो ऐसे विधान पर आदि जोड़ते हैं। तो हमारे अंदर धर्म के प्रति कितना प्रकार का उत्साह है, हमारे अंदर भी किस प्रकार की जागृति उसको लेकर के है, उसका रिनोवेशन करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए विधान और पूजा आदि बड़े अवसर पर लोग प्रस्तुत करते हैं। जब हम सामान्य विधान करते हैं या सामान्य पूजन करते हैं, निर्णय कैसे होता है 7 बजे जाना, लेकिन जब विधान करते हो आपकी मानसिकता में पूरा लगता है कि अब ये 8 दिन हमको अपना ज्यादातर समय कहाँ देना है मंदिर में। और जैसे भोजन की व्यवस्था का निर्णय हो गया और आदि टेंशन खत्म कि भाई आपको ये भी विकल्प नहीं है, क्योंकि भाई पुरुषों का टेंशन रहता है, आपको खाने में लेट लगे और उनका भी टेंशन भी, आप आओ अपना खा के जाते रहना, ठीक से व्यवस्था है, हम निश्चित होकर के ऊपर बैठे हैं। वास्तविकता में पूजा इसी प्रकार की निश्चितता के साथ भाव से करने का हमारे विधान है। और सिर्फ चक्र महामंत्र आचार्य भगवत विद्यासागर जी महाराज का अभी कुछ दिन पहले का एक वीडियो किसी ने जारी किया था। मृत्यु उपरांत ज्यादातर लोग उनके पुराने पुराने वीडियोस निकाल के डाल रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो किसी ने डाला, तो उसमें आचार्य महाराज ने कहा था कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जब आप आराधना करेंगे, पहले दिन कितने अर्घ चढ़ते शुरू किया 8, मतलब एक क्रम मल्टीप्लाई करते हो 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। तो सिद्धों के जो 8 गुण, उन 8 गुणों की आराधना पहले दिन की जाएगी। ऐसे करते 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 प्रातिहार से सही है, उसके बाद में 32 प्रकार से, कुछ 64 प्रकार से 64 विधियों की आराधना करेगी। उसके बाद 128 कर्म प्रक्रियाओं का पूरी व्यवस्था वहां पर तैयार की जाएगी। 256 में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे जो आप कार्य अनुमोदन जो बात करते हैं उसको किस प्रकार से सिद्धों ने जीत लिया है और हमें किस प्रकार से जीत है उसकी आराधना होगी। फिर किस क्रम से अरिहंत से आचार्य साधु इनके गुणों की आराधना करते हुए 512 अंगों से आराधना होगी। और उसके बाद जो भगवान का सहस्त्र नाम जो बनाया गया है आचार्य भगवत चिंतन महाराज जी के द्वारा, उस सहस्त्र नाम के नामों के आधार पर सिद्ध परमेश्वर के गुणों की आराधना। तो अगर आप ध्यान से उनके अर्घों को पढ़ेंगे, उनके अर्घों को चढ़ाएंगे, आप देखेंगे कि कई ऐसी ऐसी बातें हमारे नॉलेज में आएगी। आज तो ऐसा लगेगा सुन लिया हम लोगों ने तो चले, लेकिन कभी कालांतर में जीवन में जब उसके विषय हमारे सम्मुख आते हैं तो हमारे परिणामों का परिवर्तन करने में बहुत बड़ा कारण बनता है। पूज्य ज्ञानमती माता जी के इस काल में ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानमती माता जी को पढ़ाने के लिए जो पंडित आते थे वो भाग जाते थे। क्या माता जी को शुरुआत में जैन शासन की व्यवस्था और व्याकरण पढ़ाने के लिए जितने विद्वान आए, व्याकरण वाले लगभग सारे विद्वान भाग गए। क्यों भाग गए? बोले हम एबीसीडी पढ़ाते हैं, एलिफेंटिव स्पेलिंग बताती है, हम सोचते हैं इसको परसों एलिफेंट पढ़ाएंगे, आज एलिफेंटिव स्पेलिंग हमको बता दें। इसका मतलब कि एक तो तीव्र बुद्धि थी। जब ज्ञानमती माता जी से पूछा गया
कि ऐसा आपका क्या क्षयोक्षम था या किस कारण से, तब माता जी ने कहा कि 3 कारण। कितने कारण? ये अपन आज विशेष रूप से इस बात को लेकर के चलेंगे। पहला कारण होती है शास्त्रवान की विलय। क्या हुआ? शास्त्र और शास्त्रवान की विलय सबसे पहला कारण। शास्त्रवान का मतलब जैसे विद्वान आपके सामने है, शास्त्र को जानने वाले गुरु आपके सामने है, शास्त्र को जानने वाले पंडित विद्वान आपके सामने है, लेकिन हमेशा क्या बना के रखना? इनकी विलय सम्मान। दूसरे नंबर पर शास्त्रवान की विलय तो है, मगर मेरे अंदर ललक होना और लगातार पुरुषार्थ करना। आज मांगी भाई आए सामने से शर्तों में मांगी करवा रहे थे, तो वो भी सामने यहाँ पर आए थे। भैया जी बताओ, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मेरे पास सौभाग्यशाली हो। सारी दुनिया की लड़ाई क्या है? भूलते ही यार, भूलते ही। संसार में सबसे अच्छी निद्रा उस व्यक्ति को आती है, सबसे चैन की नींद वो सोता है जो भूलने की आदत डाली है। वही दिन भर का याद करोगे, वही महीने भर का याद करोगे, वही साल भर का याद करोगे, वही जीवन भर का याद करोगे। आप मुझे बताओ कि आपको नींद आएगी? और भी नहीं आएगा। वो सब तो याद रहता है, पर जो जरूरी चीज है वो याद नहीं। परंतु मेरे कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि सबसे पहले अगर संसार में कोई सबसे बड़ा सुख है तो आप 6 डाला पढ़िएगा। लिखा है आत्म को सुख है, सुख सो सुख आत्मता विद्य कहिए। सबसे बड़ी लड़ाई है आत्मता से नहीं होगी। कुछ मत आप स्वरूप नाम ग्रंथ कभी नाम सुना तो स्वरूप स्वरूप संबोधन करके ईश्वर का मात्र 25 पाठ उसमें लिखे हुए हैं। आप कभी स्वरूप संबोधन की पंक्ति पढ़े, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, यस्य मोक्षे न आकांक्षा स मोक्षम अधिगच्छति। यानी जिस व्यक्ति को मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं रही वही मोक्ष जा रहा है। घर पे बैठे हुए व्यक्ति का दिशा साधु बनने में आने के बाद भी अपनी चर्या को सब कुछ करते हुए भी जिसके अंदर निर्विकल्प को करना पड़ेगा, कोई आकुलता नहीं उससे होगा तो ठीक है। लेकिन इस मामले में आचार्य महाराज जी के शब्द का हमेशा देखो। आप कभी भी दुनिया में कोई अवलोकन नहीं करें, अक्सर देखा है आचार्य श्री परीक्षित को ना आशीर्वाद दे दो, देखते कभी पूछा उनसे कि देखो क्या? एक बार आचार्य ने बताया था देखो क्या बोलो। अपन ने वादा कर दिया तो अपने आप को खो दिया, क्योंकि मतलब है भाई मैं तो मुनि हूँ, मेरे पास इतना बड़ा संग है, कल को मेरी तबीयत खराब हो जाए, उनकी तबीयत खराब हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, मैं वहां ना पहुंच पाऊं तो मेरे दिए हुए वचन क्या हो जाएंगे? झूठे हो जाएंगे। साधु का वचन कभी झूठा नहीं होना चाहिए। इसमें 4 प्रकार के वचन आगम में बताए। तो ये पहला वचन सत्य वचन। कौन सा वचन? सत्य वचन। दूसरा वचन असत्य वचन। कौन सा? सत्य वचन। तीसरा हुआ उभय वचन और चौथा हुआ अनुभय वचन। साधु को कहा गया कौन सा वचन बोलो? नहीं, अनुभय वचन। कौन सा वचन? सत्य वचन बोलने का आपको कोई आवश्यकता नहीं है, साधु तो सत्य ही बोलेगा, लेकिन सत्य होते हुए वचन कैसा होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। किसी को ना तो बांधने वाला होना चाहिए और ना किसी को रोकने वाला। एक मुनिराज आचार्य के पास प्रायश्चित देने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि आचार्य महिला आई तो वहां पर चीटी थी, तो मैं उसको कह रहा हूँ वहां पर बैठता हूँ, महिला जाकर उस पर बैठ और चीटी मर गई। आचार्य का आपने मुझसे बोलने का कैसे बैठ गई? वो बोली मेरा मौन था। आचार्य ऐसा मौन किसी काम का नहीं है। क्या ऐसा मौन किसी के प्राण ले जाए वो किसी काम का नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखते चलना जब पर्यूषण पर्व में सत्य वचनों की बात आती है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है, एक आदमी ने क्या किया, साधु को नीचा दिखाने के लिए अपने हाथ में चिड़िया पकड़ी, हाथ में बंद करी और बोले चल तेरे सत्य में जाकर बता कि चिड़िया जिंदा है कि मरी है। साधु चुप रह गए, बोले साधु सत्य को छुपा नहीं होते, तो यही बोलेगा जिंदा है। और अगर उसने बोल दिया कि जिंदा है तो मर जाएगी और दुनिया के सामने दिखा दूंगा, इसको आता ही नहीं कुछ करेगा। और अगर इसने कह दिया कि मर गई है तो मैं क्या करूंगा? रुला दूंगा, चिड़िया उड़ जाएगी, साधु फेल हो जाएगा। साधु ने जब पूछा गया इतने लोगों के बीच में
तब उनने क्या जवाब दिया? उसने पूछा कि चिड़िया जिंदा है कि मर गई? तो साधु महाराज ने क्या जवाब दिया? जैसा तुम चाहो। क्या? जैसा। इसका क्या मतलब है? बोलिए तुम्हारी इच्छा पे है चिड़िया जिंदा है कि मर गई, क्योंकि तुम्हारी इच्छा होगी तो जिंदा रखोगे, तुम्हारी इच्छा होगी मर जाओगे। इसलिए आचार्य जो आदमी भी तो चेहरा उतर गया, लोग समझ गए कि ये घोटाला कर रहा है, घुटाएगा चिड़िया तो जीवित थी। तब लोगों ने साधु से पूछा कि आपने कोई जवाब ऐसा क्यों नहीं दिया? बोले मैं हाँ कहता तो दबा देता, और मैं ना कहता तो छोड़ देता। तो मैं भी झूठा सिद्ध होता हूँ, चिड़िया के प्राण भी जा सकते। तो आचार्य महाराज ने मुनिराज से कहा कि भैया इससे अच्छा है कि दूसरे बोल देते चींटी है, बस इतना ही बोल देते। इसलिए ईश्वरोपदेश ग्रंथ में एक बहुत सुंदर श्लोक है, ध्रुवन्नपि हि न ब्रूते, बोलते हुए भी नहीं बोलते, पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखते, स्त्री गतात्म तत्वस्तु, जिसने अपने आत्म तत्व को स्थिर कर दिया, गच्छन्नपि न गच्छति, चलता हुआ भी वो चलता नहीं। इसलिए मुनिराज लगातार विहार करते हैं पर पाप नहीं लगता। हम घर में बैठे हुए भी दुनिया भर घूमने का पाप हो, इसलिए यहाँ बैठो, नियम ले लो। कोई इमरजेंसी हुई, मान लो किसी की मृत्यु होना या कुछ ऐसा, तो हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो जब तक से भगवान चलेगा हमारे क्षेत्र को छोड़ने का क्या पहले भी नहीं आते, आज ही नहीं आते। जब तक संविधान चलेगा 8 दिन, तब तक हमारी सारी इच्छाओं की मर्यादा है। हम चेन्नई के बाहर किसी भी स्थिति में नहीं जाएंगे। हमने सिर्फ छूट 2 जगह की रखी है, एक पौंडीचेरी जाने की, एक अहिंद जाने की, और एक हमारी परमानेंट छूट है। जब भी हम मर्यादा मानते हैं, तो जब भी कभी स्वस्थ हो जाती है, ऐसी स्थिति बनती है और वहां से कभी भी सूचना आती है, तो फिर हम किसी चीज की परवाह नहीं करते, वहां पहले पहुंचना होगा ऐसा। और एक यहाँ से वीडियो पौंडीचेरी, बस इतनी अंदर की मर्यादा। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई कि अब आप कहीं नहीं जाने वाले, अब आपके पैर कहीं नहीं हिलने वाले। देखिए भगवान के घर में बैठे सोचते रहते, जब निर्णय ही हो गया कि हमें क्या करना है 8 दिन तक के, ऐसे छोटे छोटे नियम संकल्प लेकर के विधान के महत्व को हम कई गुना क्या कर सकते हैं। इसलिए ध्रुवन्नपि हि न ब्रूते, जो बोलते हुए भी नहीं बोल रहे। हमको कितने लोग मिलते हैं अभी आज ही गोपाल भी उससे बोल रहे थे, गोपाल में क्या गोपाल से बोल रहा कि आपसे मिलने से ऐसा लगता है कि आप हमारा इंतजार कर रहे थे। बहुत बड़ा फ्लर्ट आपके सामने, आपका ही रहता हूँ, आपके जाके आपको नहीं जाना। आज हम लोग सुबह पूजन कर रहे थे, सुएगा बिहारी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सुएगा बिहारी, तो हम तो विरोध करते हैं कि साधु को लेकर बिहारी नहीं होना चाहिए, तो हम ऐसा स्वीकार भी क्यों करें कि पैरों में मिला लेकर बिहारी होते। हम इसको नई परिभाषा छह डाला कर मुनि साथ में वाह एक से छह डाला में आई है, मुनि साथ में एक विषय। इसका बड़ा प्यारा अर्थ है कि मुनिराज समूह में रहते हैं, मुनिराज संघ में रहते हैं, लेकिन संघ में रहते हुए भी किसी के संघ में नहीं होते। हमेशा हमेशा एकत्व का अनुभव करते ही रहते हैं। ये बढ़िया आनंद की बात है, आपको विचार करिएगा। आप फैमिली में रहते हैं, फैमिली आप फैमिली में कम रहते, फैमिली आपके अंदर ज्यादा रहो। पहले भी मैंने परमेश्वर ने आपसे कहा हम संसार में रहे, कोई बुरी बात नहीं है, पर जो संसार हमने रह रहा है वो बड़ी खतरनाक है। परिवार संबंध इनको बिल्कुल निभाओ। कोई शास्त्र में कोई एक शास्त्र का उसमें मना किया क्या शादी मत करो, बल्कि विवाह विधि बताइए भैया। यहाँ तक कि बच्चे के गर्भाधान के पूर्व कैसे परिणाम करना चाहिए, कैसी विधियां करनी चाहिए, किस किस प्रकार की आराधनाएं करनी चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं। पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपनी पढ़ने का अवस्था में ऐसा ऐसा वर्णन किया कि आप शौक में जाओगे, जिनको आज तक तेरा आचार्य कहते हैं। पूरी विधियां बताई
जैन धर्म कहीं से भी है। कितने पुरुषार्थ हैं? काम को भी पुरुषार्थ था, अर्थ को भी पुरुषार्थ था। मतलब जो पुरुषार्थ आगम में बता व्यर्थ तो नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति माँ की पेट से आके महाराष्ट्र को बनने वाला नहीं। माँ के पेट से निकल के वही भरत चक्रवर्ती की पुत्र बन गए थे सीधे 8 साल के बाद। हर किसी के ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि साधु बन जाओ। चंपा के धनपति जो थे, क्या नाम था? वो मुनिराज ने दीक्षा के लिए समाधि हो गई, तो ये चंपा में घर छोड़ के चल जाएगा? नहीं, कोई सोचे अब तुम्हारे तो चले गए, अब तुम क्या घर में बैठी हो। लेकिन नहीं, हर व्यक्ति का मानसिक सामर्थ्य इतना नहीं हो सकता, हर व्यक्ति का शारीरिक सामर्थ्य इतना नहीं हो सकता, हर व्यक्ति के भावनात्मक सामर्थ्य इतना नहीं हो सकता। तो वो क्या करे? गुरुदेव ने बड़ी अच्छी बात कही, पीछे ना ले सको तो पीछे वालों के पीछे लग जाओ। क्या करो? पीछे ना ले सको तो क्या करो? कम से कम पीछे वालों के पीछे लग जाओ और ये धारणा पक्की बना लो कि घर परिवार निर्वाह करेंगे अच्छे से। लेकिन वो घर परिवार मेरे है, इस प्रकार की धारणा और भावना को अपने मन से हटाएंगे। हम गए थे आज 4-5 साल पहले श्रवण हो रहे थे, तो मालेगांव नाम का एक गाँव पड़ा। तो भैया लोग 2 दिन वहां पर रुके, तो मांगी दूंगी से कोई बिहार में आते थे, सब आते थे, अच्छे परिचय हो गए। तो शौच के लिए जहाँ जाते थे वहीं उनका घर पड़ता था। तो उन्होंने बोला भैया ये हमारा घर, महाराज जी हमारा घर है। मैंने कहा तुम लोग इतना साधुओं के साथ रहते हो जितना कोई और रहता ही नहीं, फिर भी अपने लोगों की धारणाओं का परिवर्तन नहीं किया। बोले ये क्या गलती होता है, क्या गलती होगी? मैंने कहा आपने क्या कहा? ये हमारा घर है। मैंने यही तो सुधार करना है, ये हमारा घर नहीं है, परिवर्तन करो, हम इस घर में रहते हैं। नहीं, वही बताओ कि व्यवहारिकता में भी सूत्र क्या बदल दिया? घर पकड़ा नहीं, हमारा घर है और हम इस घर में रहते हैं। पहला कहने पर घर के प्रति महत्व भाव प्रदर्शित हो रहा है और अपने अंदर भी आ रहा है। लेकिन जैसे हम कहते हैं हम इस घर में रहते हैं, इस बात का बार बार हमारे अंदर एहसास बनता है कि हम रहते बस हुए, परमानेंट रहने वाले। क्योंकि हमने बचपन से देखा कि शब्दों का भी हमारी भावनाओं को बहुत असर पड़ता है। सब्जी काट दो, देखिए सुधार दो, सांप भी मर जाए और लाठी भी रख दे, नहीं मम्मी कहती थी ऐसा नहीं तो सांप भी भग जाए और लाठी भी रख दे। एक और महापुरुष मिले, बोले देखो वो डंडा है, वो सांप है और हमारी अष्टमी है। क्या? वो डंडा है, वो सांप है, सांप आते हैं ना घर के अंदर, अब मैं मार नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, तो वो इशारा क्या कर रहे हैं? वो डंडा पड़ा हुआ है, वो सांप है। मतलब तुमको जो करना तुम समझ लो, लेकिन समझना हमने जो गुरुदेव के पास रहकर एक सबसे बड़ी बात है कि वो कभी एक वचन में आध्यात्मिक किसी से कुछ नहीं और वही सिखाया। हम लोगों ने कभी अपने मुंह से उस अवस्था में ये नहीं बोला कि लाइट जला दो। कभी भी आवश्यकता पड़ी तो बोल देगा भाई पढ़ने का है भाव, अंधेरा जा रहा है। अब अगर समझदार व्यक्ति होगा तो क्या कर दे? बंद करके जाना लाइट, जाने लगे तो हमसे कहते हैं जाओ प्रकाश जी के साथ ले जाओ, तो जाने में लोग समझ जाते और धीरे धीरे साधुओं की इशारों की भाषा को क्या करने लगे? समझ जाते। इसको कहते हैं अनुभव वचन। कौन सा वचन कहते हैं? आदेशात्मक नहीं है, आज्ञात्मक नहीं है, विधानात्मक नहीं है, निषेधात्मक नहीं है। आप कर सकते हैं तो करें और नहीं कर सकते तो क्या। अभी वो ऊपर क्या 3 नंबर बात में दे रही है, क्या मालूम आपको? आप बोलते हैं लड़का बहुत क्लोज है, बड़ा बहुत है ना, उसकी सारी चीजें जैसे परिचित है तो उससे भावनात्मक बोल दिया जाता है तो जो बताएगा तो वो खा। फिर भी भैया आप देख रहे हो पेट में ठीक है, अगर जो नहीं तो मेरे खिचड़ी बना दे तो मैं नहीं बताता है। हमेशा हमेशा आप देखिए इसका आनंद कितना होगा जब आप किसी से कोई अपेक्षा ही ना रखें। अरे अभी देहरादून में एक समाधि होगी, 2-3-4 साल पहले, 5 साल हो गए। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की शिक्षा की सुनहरी बात है। सिगड़ी वहां पर लगी, ठंड बहुत ज्यादा थी, इसके कमरे में थोड़ी सी गर्माहट है। ये विवेक रखना, सिगड़ी अग्नि
इसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड डेवलप होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन की मात्रा और कम हो। तो बहुत सावधानी की आवश्यकता, बंद कर दिया, ठंड जाकर के कमरा भी बंद कर दिया। अब एक खिड़की का कोई हिस्सा खुला रह गया होगा तो हवा बहुत तेज चली तो कमरे में पर्दा लगा, वो पर्दा जो है वो लगा किसमें, सीढ़ी में, और उस पर्दे का जल करके एक टुकड़ा जाकर के सीधे माता जी की घास चढ़ाई ऊपर रखी चढ़ाई थी, उस पे जाकर के गिरा। आप सोचिए वो बालिका वैसी की वैसी बैठी बैठी वैसे ही चल रही है, आलिका सुने रही। तो ये सब घटना ऐसी भैया भक्ति बहुत विवेक का विषय, बहुत विवेक का विषय। आज घोषित कर रहा था मैंने, जैसे सुनता उधर तो वहां पर मैंने उनको बोला कि मेरा पेट अनुकूल नहीं है, उन्होंने बड़े प्रेम से भैया आप देख लीजिए जैसे अनुकूल, हमने अपना कर्तव्य पूरा किया है। ये दुराग्रह नहीं होना होकर के ऐसा करने से तो सब ठीक होगा। अपन लोग क्या करते हैं, साधुओं के साथ करते हैं आग्रह ज्यादा करते हैं, आग्रह नहीं करते। आपको प्रेम पूर्वक क्या कर देना भाई, निवेदन कर, क्योंकि कई लोग संकोची स्वभाव के होते हैं, वो क्या करेंगे, 2 बार बोलोगे तो इसका 3 बार होगा। अपना स्वभाव संकोची नहीं है। हमको शुरू से आचार्य महाराज ने कहा है निर्विकल्प आहार करो, निर्विकल्प साधना करो, अभी भी वैसा ही भाव करो। तो 4 प्रकार के वचनों में सत्य वचन, असत्य वचन और उभय वचन का प्रयोग साधु नहीं कर सकते। तो उनका वचन है ही असली, लेकिन ज्यादातर प्रयोग कौन से वचनों का करते हैं, अनुभय वचन का प्रयोग करते हैं, जिससे उनके महावचनों में कोई दोष। हम लोग यहाँ पर ये साधना और पुरुषार्थ हमको करना है, ये किसी को आदेशात्मक नहीं है, ये उठ जा, ये बैठ जा, ये चले जा, ये सब चीजें किसी के भी मन को क्या कर सकती है। ये विधान अपन को बड़े आनंद के साथ, बड़ी भक्ति के साथ, समय को भी अपन देखेंगे, लोगों की व्यस्तताओं को भी देखेंगे, शुद्धि को भी अपन देखेंगे, उसमें क्या अपन को ऊपर से देखना है वो सब भी देखेंगे। मैंने पहली बात किसी की समस्या बारे में तो सब जानता है लोग, क्योंकि अब कल से जो लोग ज्यादातर आए वो जगह जानकार लोग नहीं रहेंगे, तो हो सकता है उनके हिसाब से उनको भी करना पड़ेगा। तो कुछ चीजों को क्या करना पड़ेगा आपको नजर में। जैसे एक छोटी सी बात बता दूं, परसों कल पूजा में महावीर भाई को पूछा कि भैया ये आखिरी के दिन अपने पास 9 दिन मिल रहे हैं इस बार, तो आखिरी के दिन का विधान अपन डबल हाफ आप भी तो कर सकते हैं, हवन आखिरी दिन हो रहा है तो उस दिन आधे तो मैंने करने को तो देखो 1 दिन में पूजा चला, पर अपना भाग्य मान लो कि इस बार अपन को 10 दिन मिल गए। कितने दिन मिल गए? चंद्र प्रभु भगवान का कल्याण आज भी ऐसा लगा ही नहीं कि विधान चालू नहीं हुआ, शनिवार का दिन था जब किया तो चंद्र प्रभु भगवान का कल्याण मिल गया। आज आप लोगों ने क्या कर लिया, कर दिया 8 दिन तक के क्रमशः 8, 16, 32 का जो क्रम है वो 1024 पड़ जाएंगे, और पूर्णिमा में भी जाकर क्या हो जाएगा अपना बढ़िया से किया और पूर्णाहुति हो जाएगी, शोभा यात्रा हो जाएगी। तो आपको किसी भी दिन पूजन में कोई समझौता करना नहीं पड़ेगा, ये सारा विधान अखंड विधान, ठीक है, अखंड ये महामंडल विधान हो जाएगा। और महेंद्र जी हमारा पहला सामाजिक विधान है, वो गुंडन की बात का देखो सामाजिक विधान पहले कोई बात नहीं, ये हमारी इस अवस्था का सार्वजनिक सामाजिक, व्यक्तिगत तो हो गया कि महेंद्र भैया ने पर्सनल विधान करवाया, समाज को बुलाया, बात अलग है, लेकिन समाज मिलकर के जो विधान कर रही है, और देखो सबसे अच्छी बात क्या रही, खंडेलवाल और जायसवाल समाज में 2 समाजें मुख्य रूप से संबंधित रहती, और दोनों ने मिलजुल करके बड़े अच्छे तरीके से हम लोग उसमें हो गए। तो अपन बहुत सारी बातें तो अपन को कभी अनुकूल ना भी लगेंगी, उनको सबको नजरअंदाज करना है, मैं तो करता ही हूँ, मुझे तो कितने सजेशन मिलते हैं आपको पता सुबह से, बहुत सारे सजेशन आप मेरे को फोन देखोगे तो उसमें व्हाट्सएप जिनके पास नंबर है, और जो व्यक्तिगत लोग हैं तो उनके भी सजेशन मेरे पास है, बहुत से लोग मतलब नीचे से ऊपर तक मिलते हैं, बताते हैं, हम सबकी सुनते हैं, और उसमें जो सहयोग करने लायक चीज और एक्सेप्ट करने लायक चीज, एग्रीएबल चीजें, उन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, और बाकी किसी को नहीं कहते नहीं ऐसा नहीं होगा, ना तो कहना ही हाँ भी कर, हाँ करोगे तो फंसोगे और ना करोगे तो फंसोगे। इसमें मध्यम मार्ग पर जैसी व्यवस्था होगी वैसा आप लोग देखते हुए चलेगी। ऐसा सिर्फ चक्र महामंडल विधान जो नैना सुंदरी ने अपने समय में किया था, सोचिए कैसा उस विधान का प्रभाव रहा होगा। उसको सातिशय कहते हैं, क्या कहते हैं, और भी विधान है तो किसी के नाम नहीं मिलते, लेकिन सातिशय नैना सुंदरी का पुण्य रहा होगा जो आज तक नैना सुंदरी को याद कर करके ये विधान किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रभु ने बहुत सुंदर मार्ग
आगे के सहयोग से इतनी देर में तैयार किया है। तो 4 घंटे से कंटिन्यू लगे हुए। दोपहर 2 बजे वो यहाँ ऊपर की सफाई करके आके फिर चालू किया उन्होंने। 2 से पूरा 8 बजे 6 घंटे हो गए। तो उनके लिए हमारे बहुत बहुत साधुवाद दुनिया के लिए। आज हम इतना ही करते हैं। कल से पूरा विगत आपका 10 किलो का 8 किलो का भी कार्यक्रम चलेगा। और आज तो देखो जरा कोई आके मुझे चेन्नई महानगर में चलो भक्ति के रंग उड़ाए। चेन्नई महानगर में चलो भक्ति के रंग उड़ाए। सिद्ध चक्र विधान कराए।